औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग यहाँ मेरे ख्याल में एक 26 तारीख को, 26 या 27 तारीख को यहाँ पे आया था। मैं जब इतवार के दिन आया था तो साहब ने कहा था कि पहली गुलपोशी यहाँ से होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ हमारा पूरा हमारे जद और हम यहीं से पूरा हमारी हाल और चलती हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह मुझसे ही हमारा पूरा वो है। मुझे बहुत कभी भी यहाँ पे आके बहुत खुशी होती है। यहाँ से मुझे फैज मिला है, क्योंकि देखिए बुजुर्गान दीन ऐसे लोग हैं, आपको दिखते नहीं है, बट लेकिन वो ऑलवेज अल्लाह ताला उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो अर्जी होती है बिल्कुल फौरन कबूल करता। हम भी दुआ करते हैं, सब लोग दुआ करते हैं, पर लेकिन बार वक्त ऐसा होता है कि हमारी दुआएं जहाँ हम चाहते हैं कि जब भी कबूल होना चाहिए, बट होती नहीं है। वो आगे जाके कहीं बहुत दिन के बाद भी होती है। तो बट लेकिन जो पूरे जो बुजुर्गान दीन उनकी दुआएं बिल्कुल कभी भी जल्द से जल्द कबूल होती है। क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, मेरे में कोई दम नहीं है, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं नाचिज बेबस लाचार मजबूर हूँ मैं, और मेरे में कोई ताकत नहीं है और मेरा दम नहीं है। बट लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं कभी कभी मेरे लिए एक बार एक दुआ भी किए होंगे। तो शायद मेरे ख्याल में हर दुआ कबूल होने की जरूरत नहीं, अगर एक भी दुआ कबूल हो जाती तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी दुआ के बारे में जो बात हो रही, तो जब अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, जो अल्लाह को अगर मंजूर नहीं होता है तो कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब मेरे बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ था, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो करोड़ों लोगों ने दुआ की, करोड़ों कितने लोग शायद मेरे ने पूरे वर्ल्ड में दुआ किए, बट अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अगर शायद एक दुआ पे कबूल हो जाती तो शायद मेरे ख्याल में उसको शायद सहती आप बन जाता था, बट लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी। तो हमको अल्लाह में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीव करना चाहिए, और सरकार पंजतन पाक हिमायतदार वाले बैठ के सतरे में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर उस पर कायम और दायम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर इस पर कायम दायम नहीं है तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने खुद कहा है और सरकार ने खुद कहा है कि मेरी फैमिली को कहा, अहले बैत और हिमायतदार को पकड़ के आप चलेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। और कभी भी अगर आप उनसे अगर उनके प्रोफाइल में अगर आप पूछेंगे तो आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती। तो अल्लाह ताला से पूछना तो बिल्कुल सही। अल्लाह, हर लोग बोलते हैं हर चीज अल्लाह से ही मांगना है, तो अल्लाह में 100% अल्लाह से ही मांगना है। तो जब आप जब तुफैल में जाएंगे, आप उनके सत्ते वास्ते वसीले में आप जब जाएंगे तो से दुआ करेंगे तो आसानी से कबूल होती दुआ। क्योंकि मैं बहुत से बार देखता हूँ लोग होते हैं, आजकल अलग तरह की चीजें चल रही, बट मुझे उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। और लेकिन हम जितने भी यहाँ पे मशाकिन है और जितने भी लोग आप आए तो हमें बुजुर्गान दीन को आप लोग बिल्कुल मानते हैं और उसमें अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला इनके तुफैल में ही और हमको हर चीज मिल रही। हम यही मैं एक चीज में बहुत मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मिनिस्टर बनूं या पॉलिटिक्स में आऊं, बट लेकिन जो अल्लाह ताला जो लिख देता है वो होता है, जो आपकी किस्मत में जो होता है वो कभी भी होता है। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब लोग बहुत से लोग कह रहे थे कि अरे भाई अब 30 तारीख आ रही, आपका होगा नहीं होगा, मैं बोला देखिए अल्लाह की मर्जी, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो अल्लाह की मर्जी, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो मैं इतना टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना टेंशन लेने से और ज्यादा परेशानी होती है। जो अल्लाह ने जो लिखा है वो होता है, चाहे वो कितना भी आपको लोग कोई भी कितना भी गिराना चाहे, अगर अल्लाह नहीं गिराना चाहे तो किसका बाप भी नहीं गिरा सकता, किसके और में कोई भी नहीं कर सकता। अगर ऊपर अल्लाह उठाना चाहता है तो अल्लाह आप कोई भी नहीं करता। अल्लाह ताला 2 बार भी ऐसा है, जब किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो लोग क्या बोलते हैं, इसको नीचे करना चाहते हैं। तो अल्लाह बोलता है कि मैं जब किसी को ऊपर उठाना चाह रहा हूँ तो तुम्हारी हैसियत क्या है, कुछ नहीं करते। जब गिराना चाहता है तो जब भी लोग उसको उठाना, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल अब पेशेंस रखना चाहिए, हम लोग को बिल्कुल अकीदा रखना चाहिए, अकीदा रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने, इतने लोग ने आज मुझे गुलपोशी की और मुझे फूल पिलाए और मुझे इतना एजाज दिया, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। बट फिर भी मैं हमें आज यहीं पे दरगाह शरीफ में हूँ
उनके तुफैल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके मैं कभी भी, मुझे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि जहाँ पे कव्वाली होती नहीं थी, क्योंकि मैं जब छोटा रहता तो मैं जब उर्स होता था तो मैं नाना के साथ जरूर जाता था, बट लेकिन मौके मुझे मिलते। और साहब ने मुझे एक बेहतरीन मौका दिया। इससे पहले भी बसंत का जब था उसमें भी आया था मैं, और लेकिन साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहब ने जो भी बातें की गवर्नमेंट की तरफ से, वक्त की बोर्ड की तरफ से, और जितने भी मीटिंग के लिए भी बातें की है, तो मैं फिर आपसे साहब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आप ही लोगों को लेके आइए। मैं तो, मेरा दरवाजा हर बार खुला है। मेरा काम, अल्लाह ने मुझसे जब क्रिकेट खेलता तो फील्ड पे काम किया था, अब ये अलग तरीके का काम लेना है, तो मैं बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग जो भी कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। 100% का 1,00,000% हाजिर हूँ। आप कभी भी मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं, घर पे भी आ सकते हैं। मेरा घर कभी ऐसा कोई टाइमिंग वाइमिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। आप जब भी आए, मैं पूरा लास्ट में पूरा हर आदमी से मिलके मैं ऑफिस से जाता हूँ। और कभी भी आप लोग आइए, जो भी प्रॉब्लम रहेगा कहीं पे भी, दरगाहों का या मस्जिदों का भी या ग्रेवयार्ड का भी, बहुत से आजकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में भी अभी थोड़ा बहुत से लोग अलग तरह बात करते हैं, बट लेकिन हम पूरा उसको इंशाल्लाह, अभी तो मैं लिया हूँ तो इंशाल्लाह हम उसको सही करेंगे। और साहब जब भी वक्फ बोर्ड में जाएंगे आपको पूरी इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे इंशाल्लाह जरूर, जितने भी लोग हैं सबको मिलेगी। मैंने, और मेरे बड़े भाई जुल्फिकार भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हर बार मेरे लिए सपोर्ट किया, हर बार जब भी मैं कुछ भी, थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम में हो या कभी कुछ भी परेशानी रही, तो भाई कभी भी हर बार फर्स्ट फोन आता है, भाई ठीक हो गया नहीं, क्या है, मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं है। और ये बहुत कुछ पीछे से किए है, क्योंकि फील्ड पे नहीं आते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बैक स्टेज में से, पूरा बैक स्टेज में पूरा संभाल लेते, पूरा बैक से काम करते हैं जुल्फिकार भाई। और एक बहुत एकदम आउटस्टैंडिंग पर्सन है, इंसान है। हम ऐसे इंसान बहुत कम बनते हैं। मैं यहाँ बैठे बोल के मुंह पे तारीफ करना बोल के नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन जो इतनी बड़े आस्थान है मेरे के, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। और साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब और जितने भी लोग यहाँ पे आए, और आप लोग ने आज सवाल किया, और सवाल हमने भी बहुत जबरदस्त सवाल किया। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहेगा तो ज्यादा सुनेंगे। अब रंग बहुत अच्छा गाए, शायद पूरा अगर गाते तो और अच्छा था, क्योंकि मैं एक्चुअली ये कव्वाली के आदत, अमीर खुसरो की कव्वाली के सुनने के लिए मैं ब्रिज भाषा थोड़ा मैं पढ़ा हूँ और सीखा हूँ, इसी वजह से सीखा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी भी कव्वाली होती है और महफिल होती, समा होती। और मैं फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने इतनी मुझे इज्जत दी, शायद मैं उसका हकदार हूँ या नहीं हूँ, ये तो अल्लाह ही जानता है, बट लेकिन आप लोग ने जो जितनी भी मुझे इज्जत दी, जब से मैं खेल रहा हूँ, अब जब तक मैं रहूंगा, इज्जत और एहतराम जो मुझे कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा अर्ज करता हूँ। और इसी वर्ड के साथ यही मेरा रहेगा कि मैं मिनिस्टर तो ठीक है, ये तो एक ओहदे है, एक ओहदे है। इंसान इंसानियत के वैसा रहना चाहिए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे मिनिस्टर ओहदा आज है कल नहीं है, बट लेकिन आदमी को पहचान वही होना चाहिए कि किसी के कोई आदमी काम आए, वो इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप अपने सेल्फिश रहे, अपना अपनी देखते रहे, अगर किसी का भी नहीं करे, तो उसके लिए भी पकड़ है आपकी इनसे। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ मैं कोई बड़ा छोटा है, भाई आप बड़े हो गए तो ऐसे हो गए, मुझे ऐसा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं मेरे बारे में। मुझे सब लोग अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर सब लोग अच्छे हैं, खुश रहे और खुश और खुर्रम रहे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो मेरा एक इंटेंशन है। वो मैं बिल्कुल छोटे रहने से ही मेरे में क्वालिटी है, मैं सबको अच्छा देखना चाहता हूँ, सब लोग अच्छा रहना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने ठीक है किस्मत में लिखा, वो तो आपको 100% मिलेगा, उसका कोई वो नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग तो अच्छा ये और अच्छा अपने नॉर्मली माइनॉरिटीज में हम लोग, आप लोग को मशाइखी में बिल्कुल हर बार लोग आते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, तो आप बच्चों को एनकरेज करिए कि एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम थोड़ा एजुकेशन में पीछे होने की वजह से हम थोड़ा सा दुश्वारी और दिक्कत होती है, बट लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि हम लोग पेशेंस रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके सामने अपने साथ रहेगा। हम अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, हम अपने में ही इख्तलाफात रखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला बोलेगा तुम पहले लड़ो, तुम सोच चाहिए कौन, फिर बाद में मेरे पास आओ बोलेगा। तो इसलिए हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो सब जने साथ रहेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। हम लोग हमें सरकार के नालवीन सत्य में पंडितर हम बाग भाई सत्य में अल्लाह हम सबको अच्छी उम्र, हमारी उम्र दराज करे, ये मेरी दुआ है। और आप लोग हमारे जितने भी जिस्मानी परेशानियां, जितने भी परेशानियां हैं, अपने हेल्थ है, बिल्कुल माली है, जो हर चीज में हमको माला माल करे। और इसी 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 वर्ड के साथ मैं
आपका बहुत बहुत सब लोगों का बिल्कुल शुक्रिया करता हूँ, खासतौर से साहब आपने मुझे ये इतना, थैंक यू।